ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसे बी या सी कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा कंफर्ट जोन कैसा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में। बट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, जो आंसर आ रहा है वो चारों ऑप्शंस में से हमें कहीं भी नहीं। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज in which 20 identical balloons can be distributed among 5 girls and 3 boys, such that everyone gets at least one balloon and no girl gets fewer balloons than a boy does. Then, now यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा केस है ये लेटेस्ट से हमारे पास में 5 ये गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4 and G5 प्लस 3 बॉयज हैं, से उनका नाम है B1, B2 and B. इन्हें 20 आइडेंटिकल बलून्स हमें डिस्ट्रीब्यूट, तो ये केस हुआ आइडेंटिकल आइटम्स का डिस्टिंक्ट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ कंडीशन गिवन है दैट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट वन। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हर एक को एक एक बलून। तो अगर हम हर एक को एक एक बलून दे दें, टोटल 8 मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो 20 में से 8 बलून्स तो हम दे चुके हैं, बिकॉज आइडेंटिकल बलून्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बलून किसके पास गया है। अब हमारा फोकस होगा रिमेनिंग 12 बलून्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है among these 8। या एक कंडीशन और गिवन है, no girl gets fewer balloons than a boy does। इसका मतलब है किसी भी गर्ल जो बलून्स दिए जाएंगे वो बॉयज को जितने बलून दिए गए हैं या तो उसके इक्वल होंगे या उससे ज्यादा। अब यहाँ पर हम केसेस, बट यहाँ पर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करते समय यूज करते हैं, दैट इज n + r-1 CR-1, जहां पर हम आइडेंटिकल आइटम्स को डिस्टिंक्ट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड 0 परमिसिबल होता है। दैट मीन्स हो सकता है हम सारे के सारे आइटम किसी एक पर्सन को दे दें और बाकी सबको कुछ भी ना, क्योंकि हम ऑलरेडी सबको एक एक बलून दे चुके हैं, तो हमारी जो प्राइमरी कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो गई। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द सेकेंडरी कंडीशन कि हर एक गर्ल को उतने बलून्स तो मिलने ही चाहिए जितने हर एक बॉय को मिले। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जो रिमेनिंग हमारे पास 12 बलून्स बचे हैं उनमें से हम इन बॉयज को कितने बलून्स दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है हम इन बॉयज को एक भी बलून और एडिशनल, दैट मीन्स तीनों बॉयज को हम 0 0 0 बलून, यानी कि बाकी बचे हुए जो 12 बलून्स हैं वो हम एज इट इज इन 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट। सो दैट मीन्स बिकॉज हर एक बॉय को 0 बलून मिला है एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम जो 1 मिला है उसको हम भूल जाएं, वो केस अब हमारे काम का नहीं रहा। तो अगर हर एक बॉय को 0 0 बलून मिल रहे हैं तो गर्ल को 0 या 0 से ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 12 आइडेंटिकल आइटम्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 गर्ल्स में सच दैट 0 इज, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो जाएगा n दैट इज 12 + r5 - 1 c5 तो ये हो गया है 17 - 1 16 c। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, 16 15 14 13 अपॉन 4 3 2 1। डेफिनेटली बेसिक अप्रोच जो है आपको मालूम होगी। 4 2 times 8 goes into 16 2 times, 3 goes into 15 5 times, 14 times 13 ये होता है 182 मल्टीप्लाइड बाई 10 1820। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, लेट अस से हम यहाँ लिख देते हैं 182। सेकेंड केस, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन बॉयज को एक बलून दे दें? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट उस एक बलून को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या हो सकता है? 3 तरीके हो सकता है B1 को एक बलून मिले, हो सकता है B2 को मिले, हो सकता है B3। नाउ एक बलून इन बॉयज में बांटा है, उसका तरीका हो गया 3। नाउ जैसे ही हमने एक बलून किसी भी बॉय को दिया, अब जो गर्ल्स है उन्हें कम से कम एक बलून हमें और देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर बॉय के पास अब 2 बलून आ जाएंगे, एक तो जो शुरुआत में दिया था और एक बाद में आ गया। तो अब क्या करना होगा, हर लड़की को हमें एक बलून तो पहले देना ही। 12 बलून में से एक बलून तो हमने एक बॉय को दे दिया, बचे 11। अब हर लड़की को एक एक बलून देना होगा, 5 बलून्स उनको दे दिए। तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, ये बचे हुए 6 बलून्स को हमें इन 5 गर्ल्स में बांटना है। अब हम चाहें तो सारे 6 बलून्स किसी एक लड़की को दे सकते। अगेन फिर क्या तरीका होगा, 6 + 5 - 1 c5 ये हो गया 3 times 11 - 1 10 c। सिंप्लीफाई करें, 3 times 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1। 4 2 times 8 3 3 times 9 3 times 3 9 7 times 63 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 630। हम इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं एक बार, 1820 एंड 630। नेक्स्ट केस, अभी हमने एक बलून इन तीनों बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट, क्या हम 2 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? उसके 2 तरीके, 0 1 1, दैट मीन्स 2 बॉयज को एक एक बलून दे दें, और 0 0
दोनों ही केस में बॉयज को जो बलून्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके तीन हो सकता है। B1 को 0 मिल जाए, B2 B3 को 1 1 मिल जाए, B2 को 0 B1 B3 को 1 1, या B3 को 0 B1 B2 को 1। तो यहाँ भी तीन तरीके होंगे, यहाँ भी तीन होंगे। लेट अस फोकस ऑन दिस नाउ। यहाँ पर हर एक बॉय को एक बलून और दिया है, तो हमें एक एक बलून हर लड़की को भी यहाँ पर देना होगा। 12 में से 2 बलून तो ये चले गए, और हर एक लड़की को एक एक बलून देना होगा, तो 5 बलून्स और हमारे हाथ से चले गए। तो टोटल हमारे हाथ से 7 बलून्स चले गए। अब बाकी बचे 5 बलून्स हम रिमेन गर्ल्स भी बांट सकते हैं। हो सकता है हम सारे बलून्स किसी एक ही गर्ल को। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? 3 तो बॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, और ये हो गया 5 + 5 - 1 C 5 - 1। सो दिस विल बी 3 टाइम्स 9 C, या 3 टाइम्स 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1। 8 तो कैंसिल हो गया है, 3 goes into 3, ये कैंसिल हो गया है। 7 6 टाइम्स 42 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये हो गया है 378। नाउ व्हाट अबाउट दिस केस जहां पर हमने 2 बलून्स एक पर्सन को दिए हैं। अब इसके अंदर एक दिक्कत, कि बॉयज को बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके तो 3 हो, लेकिन जैसे ही हमने किसी एक लड़के को 2 बलून्स दिए, अब हर एक लड़की को हमें 2 बलून कम से कम और देने होंगे। टोटल 5 गर्ल्स हैं, तो उनको अगर हर एक को 2 बलून्स देंगे तो 10 बलून्स उनको चले गए, 2 इनको चले गए, 12 यानी बलून्स। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या तरीका होगा? हर एक लड़की को 2 बलून देने होंगे, तो यहाँ तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की कोई चॉइस ही नहीं बची है। हम कहेंगे सिर्फ एक तरीका है। तो देयर विल बी 3 वेज जहां पर हम ये 002 केस कंसीडर करते हुए बलून को डिस्ट्रीब्यूट। क्या कोई और केस भी है? हाँ, एक केस और है। 1 1 हर एक बॉय को हम एक एक बलून, तो 12 में से 3 बलून तो ये चले गए, बचे 9। अब क्योंकि हर एक बॉय को एक एक बलून दिया है, तो हर एक लड़की को भी एक एक बलून और देना होगा, तो 5 बलून्स लड़कियों को हमने दे दिए, तो टोटल 8 बलून्स और चले गए, बचे हैं 4। इन 4 बलून्स को हमें 5 गर्ल्स में डिवाइड करना है, सच दैट एनी गर्ल कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ बलून्स। हो सकता है सारे बलून्स हम किसी एक लड़के को दे दें। तो इसका भी वही तरीका होगा। क्या यहाँ पर 1 1 1 इसका तो केस एक ही होगा, और इधर होगा n + r - 1 C r - 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 C 4। So this will be 8 7 6 5 4 3 2। Now 8 तो कैंसिल हो गए हैं, 3 goes into 6 2 times, 5 2 times 10 and 7। ये हमारे टोटल केस है। क्या हम कोई और केस नहीं ले सकते? क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 बॉयज को 2 बलून दे दें? यहाँ पर अभी तक हमने लिया है 0 बलून, 1 2 2 और 3 केस। क्या हम 4 बलून्स नहीं दे सकते? 4 बलून्स देने का तरीका क्या होगा? या तो हम 1 1 1 1 1 2 करें, पर जैसे ही किसी बॉय को हमने 2 बलून्स दिए, इमीडिएटली सारी गर्ल्स को भी हमें 2 बलून्स तो और कम से कम देने ही होंगे। तो 10 बलून्स वहां चले गए, एक 2 बलून उस बॉय को चले गए 12, और ये 1 1 वाली 2 केस 14। इतने तो बलून्स ही हमारे पास नहीं। क्या किसी बॉय को हम 3 बलून्स दे सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी को 3 दे दिया तो गर्ल्स को भी हर एक को 3 तो देना ही होगा। तो टोटल 18 बलून्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे हमारे पास अवेलेबल ही 12 है। इसका मतलब है यही सिर्फ केसेस होंगे जो पॉसिबल। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करें, 8 and 3 11 1, वी कैन कैरी ओवर 1 1 and 2 3 3 6 and 7 13 and 7 20, 2 कैरी ओवर 20 26 and 3 29। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 2901, बट ये किसी भी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, और अगर कुछ एरर्स में कंफर्म होगी तो आई मीन डेफिनेटली इसको कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सिलेक्शन प्रोसेस से आपको वो हटा देंगे इसको।